नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं फिजिक्स वाला विमल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बात चल रही है पेपर में आने वाले 12th के पेपर में आने वाले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। एक बात मैं बोलना चाहूँगा जिसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ही अवेलेबल है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक एक बारीक बारीक चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ जो फ्लूइड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। फ्लूइड एट रेस्ट, फिर उसके बाद सरफेस टेंशन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और फिर आता है फ्लूइड इन मोशन। तो फ्लूइड एट रेस्ट पोर्शन पर अगर बात की जाए तो थोड़ा हाइड्रोलिक वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट रखता है। हाइड्रोलिक से जुड़ा हुआ, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड हो या थेरोटिकल हो, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड एट रेस्ट के लिए कह रहा हूं पर्टिकुलरली। प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए इक्वेशन के फॉर्म में जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का जो आता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को लेकर है, जिसमें सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल को लेकर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट में खास क्या है ये ध्यान रखिएगा। अगर बात चल रही है सरफेस टेंशन वाले पोर्शन की पर्टिकुलर, तो यहां पर प्रेशर का जो डेरिवेशन बना हुआ है, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल, इनसाइड द एयर बबल, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2T/R फॉर एयर बबल। सोप बबल के लिए पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 4T/R। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार अगर वाई द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन कांटेक्ट विद सॉलिड, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर है। लिक्विड सरफेस जब सॉलिड के कांटेक्ट में आती है तो वो कैसे कैसे शेप रखती है, कॉन्केव कब रखती है, कॉन्वेक्स कब रखती है, प्लेन कब रखती है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी एक्शन क्यों होती है, वाई कैपिलरी एक्शन टेक्स प्लेस, ये 2 मार्क का सिर्फ रीजन वाला क्वेश्चन है। वाटर को लेकर भी पूछ सकता है और मर्क्यूरी, क्योंकि वाटर ऊपर चढ़ता है, मर्क्यूरी नीचे उतरता है, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ऐसा बाइफर्केशन बना हुआ है। उसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे निकलते हैं, जिनमें मॉलिक्यूलर रेंज की डेफिनेशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन, एडेसिव फोर्सेस क्या है, कोहेसिव फोर्सेस क्या है, इनकी डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के यूनिट्स कैसे हैं, डायमेंशंस कैसे हैं, अगर वो सिमिलर है तो क्यों है। बहुत प्यारे प्यारे रीजंस पूछे थे। साइंटिफिक रीजन बड़े प्यारे बनते हैं कि रेनकोट जब बारिश में पहनते हैं या टेंट जब बारिश में लगाते हैं तो पानी इन टेंट की सरफेस पर या रेनकोट के ऊपर ठहरता क्यों नहीं है। ऐसे साइंटिफिक रीजंस वाले क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस दमदार है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आने की बहुत तगड़ी संभावना होती है कि स्पेरिकल ड्रॉप है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, बताइए वॉल्यूम क्या है, बताइए एक ड्रॉप का रेडियस इतना है, बिग ड्रॉप का, तो ड्रॉपलेट का इक्वल साइज के अगर बन रहे तो छोटे का रेडियस क्या है, वर्क डन क्या हुआ, वर्क मतलब एनर्जी लॉस हो रही या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, ऐसे वाले क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे इसमें बनते हैं। सो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हिस्सा इस चैप्टर का जाता है फ्लूइड इन मोशन, जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के बीच का डिस्टिंग्विश एक रह सकता है। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम बहुत कीमती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी है, लेकिन पहले कभी पूछा नहीं गया तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स लॉ कीमती है, शॉर्ट में बहुत काम आता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला नोटिफिकेशन मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बकवास फिजिक्स।